हेलो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ लर्निंग और अर्निंग दोनों चल रही होगी आपकी। तो देखिए, उसी सीरीज में मैंने बताया था 5 मेन इंडिकेटर, जिसमें पहला इंडिकेटर की हमने बात किया था ईएमए का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज इसी सीरीज में हम अपना नेक्स्ट इंडिकेटर लेकर के आए हैं, जो है हमारा आरएसआई। तो आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। टेंशन मत लीजिए, ये आपको याद नहीं करना, कोई एग्जाम नहीं देना, आपको पैसे बनाने हैं, तो आपको सिर्फ याद रखना है आरएसआई। ओके, तो ये आरएसआई कैसे काम करता है? बहुत ही इजी है। इसके हम बिल्कुल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे कि इसको हम कैसे समझें, कब खरीदें, कब बेचें। तो आइए देखते हैं। ये आ गया हमारा चार्ट, और इस चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। तो बिल्कुल क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है और यहां पर लिखना आपको आरएसआई। इसलिए मैंने कहा फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आरएसआई लिखेंगे तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इस पे हम क्लिक कर देंगे ओनली वन टाइम, और इसको यहां से कर देंगे क्लोज, और ये आ गया हमारा आरएसआई। आरएसआई जो इंडिकेटर आया, इसकी सेटिंग ये ऊपर नहीं आती, ये में ऊपर आता था, वो यहां पर आ रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेटिंग का ऑप्शन है। और जब हम आरएसआई पर आते हैं तो आपको करना क्या है, आपको ये सारे टिक यहां से हटा देने हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझना है, बिल्कुल टेक्निकल नहीं होना है। तो ये हमने इसको एक ब्लू कलर का आ गया, आपको कोई और कलर पसंद है तो कोई और कलर कर लें। और यहां पर आरएसआई का लेंथ बाय डिफॉल्ट 14 होता है, तो इसको 14 ही रखेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो अभी देखिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको एक सिंपल सी बात यहां पर बताते हैं। जैसे यहां पर आरएसआई आपको ध्यान देना है 50। ये 50 नंबर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। 50 क्या है? 50-50 बिस्किट का नाम याद है, आधा आधा। तो ये भी वही है। क्या आधा? ऊपर है बुलिश। अब ये सर बुलिश क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी, और नीचे है बियरिश। बियरिश क्या होता है? बियरिश का मतलब है मार्केट नीचे जाएगी। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए करता हूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भाषाएं समझ में आए। तो जब चीजें सस्ती रहें तो हमें बाई करनी है, और जब चीजें महंगी हो तो हमें सेल कर देनी है। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए होता क्या है कि आरएसआई, अगर मार्केट बेरिश जोन में चल रही है, बेरिश जोन मतलब अगर उसको मार्केट को बुलिश होना ही नहीं है, तो फिर होता क्या है कि मार्केट आपकी ये 50 के पास जाएगी और इस तरह से यहां पर चलती रहेगी। और जब मार्केट को बुलिश जाना होगा, जब मोमेंटम हाई आएगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में, तो फिर ये आरएसआई यहां से जाएगा और इसको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा। तो बस इस सीन को आपको समझना है। क्या समझना है कि अगर मार्केट हमारी नीचे आती है, यहां पर आती है, तो हमें यहां पर बाई करना है। और अगर मार्केट यहां पर आती है, यानी कि अगर 80 और 90 के आसपास आती है, तो हमको क्या करना है? सेल करना है। बहुत सिंपल है। और अब होता क्या है कि अगर मार्केट बुलिश जोन में है तो मार्केट 50 के ऊपर ही इस तरह मूव करती रहती है, और मार्केट अगर बेयरिश जोन में है तो मार्केट 50 के नीचे ही मूव करती रहती है। तो अब इसको हम कैसे समझें, कब बाई करें, कब इसको सेल करें? तो अब इसको आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझिए कि जब मार्केट कभी भी 55 से ऊपर जाए तब आपको बाई करना है, जिससे कि जब मार्केट 80-90 तक पहुंचे तो वो हम टारगेट लेकर के निकल जाएं, कैंडल को देखते हुए, और अपना टीएसएल लगाते रहें। अब ये टीएसएल क्या होता है, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आने वाला है। और उसी तरह से जब मार्केट बियरिश जोन में रहती है, यानी कि जब मार्केट 50 के नीचे ही मूव कर रही है, तब हम क्या करें? यहां पर भी तो बाई सेल बनता है। तो जब यहां पर मार्केट आपकी कभी 10-20 दिखती है, 20-30, और आपको दिखता है कि मार्केट, जैसे देखें यहां से मार्केट आकर के नीचे जा रही है, तो क्या होगा? यहां पर बाइंग आएगी। तो जब आपका मार्केट 10-20 के आसपास रहे तो यहां पर भी आपकी बनती है क्या? बाई। लेकिन अगर ये बियरिश में है तो इसको 50 तक जाते जाते आपको क्या कर देना है? सेल। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को आप यहां पर कवर कर सकते हैं और अपनी बाइंग सेलिंग यहां पर रख सकते हैं। तो ये बातें तो थियोरेटिकल हो गई। प्रैक्टिकल कैसे इसको देखेंगे? तो आइए इसको हम हटाते हैं और यहां पर एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, और हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं यहां पर 15 मिनट का, और देखते हैं 15 मिनट में हमें कुछ ऐसा मिला है या नहीं मिला है। तो आइए देखिए।
ये जो लाइन चल रही है ये है आपका 50 के आसपास, और जब यहां पर मार्केट 50 को क्रॉस किया है, 55 जैसे यहां पर दिखा, तो उस समय क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाजार आपका 3600 रुपए था और ये बाजार आपका यहां से 3640 रुपए तक गया है। तो जब भी इस तरह के मोमेंटम मिलेंगे, और जब यहां पर गया तो अब देखिए ये कितना हो गया, अब ये करीब 70-80 के पास हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब यहां पहुंचेगा तो यहां से हमको करना है सेल। तो जब आपने सेल किया तो आया नीचे, उसी तरह से जाकर के कहीं हम पीछे देखते हैं, ये देखिए, यहां देखिए, जब मार्केट 50 के ऊपर गई, आप इसको चेक कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो एक प्रॉपर लर्निंग होती है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज में अगर आप छोटी छोटी लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखिए, जैसे 50 के ऊपर गया तो ये मोमेंट जो मिला मेरे को, मैंने यही बोला यहां पर हमको करना है बाई, और जैसे ही एकदम हाई गया था 80 के आसपास, तो वहां पर हमें क्या करना है, यहां पर करना है सेल। अब यहां पर देखिए, अगर हमने सेल किया तो इसका भी प्रॉफिट हमारे पास आया, और यहां पर हमने बाई किया तो इसका भी प्रॉफिट हमारा यहां पर आया। तो मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट, मार्केट नीचे आए तो भी प्रॉफिट। लेकिन आप में से कुछ ऑडियंस हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि अगर मार्केट नीचे आए तो कैसे प्रॉफिट। तो करिए कमेंट, इस पर भी बनाते हैं एक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नए इंडिकेटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना ख्याल और करते ही रहिए लर्निंग, जिससे होती रहे आपकी कंटिन्यू लर्निंग। थैंक यू।